जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं कबीर दास जी के प्रेरणादायक उद्धरण और दोहे आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में सहायक हो सकते हैं वो सुना रही हूँ। कबीर दास जी के दोहे हमने इस लेख में संत कबीर के अनमोल विचार को, सत्य और भक्ति, प्रेम और जीवन के गहरे अर्थों को सरल भाषा में इस वीडियो में व्यक्त करती हूँ और आप लोगों के सामने सुना रही हूँ। कबीर दास के ये दोहे और ये शब्द ऐसे हैं जो सुनने के बाद आपके सोचने के तरीक़ों को बदल सकते हैं और आध्यात्मिक शांति प्रदान कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, पूरा सुनिए। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुबर जो पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। कबीर दास जी के इस दोहे का अर्थ है कि इस संसार में मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह मानव जन्म उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीर दास जी कहते हैं कि 84 लाख योनि में जन्म लेने के बाद एक बार मानव जन्म मिलता है और यही योनि ऐसी है जिसमें आप ईश्वर की प्राप्ति करके इस सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसे व्यर्थ मत गवाओ, अन्यथा आपको फिर मनुष्य शरीर 84 लाख जन्म लेने के बाद मिलेगा और जन्म मरण के बंधनों में फंसकर रह जाओगे। माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तीर्णा न मरी, कह गए दास कबीर। इसका अर्थ है कि न कभी इंसान का मोह माया खत्म हुआ है, न कभी इंसान मरता है, बार बार शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छाएं और ईर्ष्या कभी नहीं मरती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। कबीर दास जी कहते हैं कि दुख के समय भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन सुख के समय कोई याद नहीं करता। अगर आप सुख में भगवान को याद करते तो कभी दुख आता ही नहीं। सुख आने पर इंसान भगवान को भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। अगर सुख में भी भगवान को उतना ही याद करें जितना दुख में करते हैं तो दुख प्रभु आने ही नहीं देते। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होई गई, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ है कि काम को कभी कल पर मत टालो। जो काम कल करना है उसे आज करो और जो काम आज करना है उसे अभी करो। इस जीवन का किसी को पता नहीं कि पल में क्या हो जाए, अगले पल क्या हो जाए। अगर अगले ही पल जीवन का अंत हो जाए तो तुम्हें करना है वो कब करोगे। इसलिए कभी भी कोई भी काम कल पे नहीं टालना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। इसका अर्थ है कि अगर आप अपने मन में ही अपनी हार मान लेते हैं तो आपकी हार निश्चित है, और अगर आप मन ही मन अपनी जीत मान के चलते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके मन में आस्था है, आपके अंदर विश्वास है, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ सुनिए, बहुत सुंदर है। इस दोहे में का अर्थ ये है कि गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर कभी गुरु गोविंद मतलब भगवान
गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो और आप इस दुविधा में फंसे हो कि सबसे पहले किसका स्पर्श करूं, किसका चरण स्पर्श करूं, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करते हैं। इसलिए गुरु का स्थान भगवान से हमेशा ऊपर होता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग दूधट बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। इस दोहे का अर्थ है कि कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ हिरण के नाभि में होता है, लेकिन इससे अनभिज्ञ वो हिरण इसके सुगंध से आकर्षित होकर कस्तूरी को पाने के लिए पूरे जंगल में इधर उधर भटकता है, लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर पाता। उसी प्रकार भगवान सभी के अंदर निवास करते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें पाने के लिए तीर्थ स्थानों, मंदिरों में भटकता रहता है। भगवान हर जगह है। भगवान के तलाश में बाहर भटकने से अच्छा है कि सच्चे दिल से अपनी अंतर आत्मा में भगवान को तलाश कीजिए, वो आपको जरूर मिलेगा। माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डांट दे, मन का फेर। इसका अर्थ है कि मनुष्य, तुमने माला फेरते फेरते युग बीत गया, कि इंसान को का माला फेरते फेरते युग बीत गया, लेकिन तुम्हारे मन का छल कपट लोभ कभी दूर ही नहीं हुआ। अब तुम हाथ का मन का मतलब माला फेरना छोड़ दो और अपने मन रूपी मन को फेरो, अर्थात अपने मन को सुधारो। देखना तुम्हारा अपने मन पर नियंत्रण होगा और मन की सारी विकारें दूर हो जाएगी। सिर्फ माला फेरने से कुछ नहीं होता है। हम माला फेरते रहेंगे और जिंदगी भर दूसरे को कोसते रहेंगे या दूसरे का बुरा चलता रहेगा, किसी के प्रति ईर्ष्या मन में चलता होगा, तो माला फेरने से कभी प्रभु नहीं मिलेगा। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। इसका अर्थ है कि चिंता वो असहज डाकनी है जो मनुष्य के हृदय को धीरे धीरे आघात पहुंचाती है। यह घाव किसी को दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि विश्व का कोई भी वैद्य कितना भी दवा लगा दे, इसका इलाज नहीं कर सकता। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकता है। कि चिंता को त्यागो, चिंता करने से ही आपका अपना ही नुकसान होता है। इसलिए चिंता को छोड़कर सार्थक चिंतन करें। चिंता करने से शरीर और बुद्धि का नाश होता है और सकारात्मक चिंतन करने से मस्तिष्क और बुद्धि का विकास होता है। इसलिए आप अपने काम के लिए चिंता कीजिए, सही दिशा के में कार्य करने की सोचिए, उस चिंता से आपको तरक्की मिलेगी। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे में कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे हृदय में भगवान नहीं थे। अब मेरे हृदय में भगवान का वास है तो मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो गया। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस दोहे का अर्थ है कि मनुष्य का यह शरीर विष से भरा हुआ है और गुरु ज्ञान रूपी अमृत का भंडार है। अगर आपको अपना शीश देने के बदले में कोई सच्चा गुरु मिले तब भी यह सौदा बहुत ही सस्ता होगा, क्योंकि गुरु का मिलना सौभाग्य की बात है। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
इस दोहे का अर्थ है कि जब तुम्हारा समय अच्छा चल रहा था तब तुमने प्रभु को प्राप्त करने के बारे में सोचा नहीं। प्रभु ही तुमको बार बार जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार खेत के रखवाली न करने से के वजह से चिड़िया द्वारा बीज को चुग जाने के बाद किसान को बाद में पछताना बिल्कुल व्यर्थ है, पछताने से फसल वापस नहीं उग सकती, उसी प्रकार समय बीत जाने के बाद मनुष्य का बाद में पश्चाताप करना व्यर्थ है, क्योंकि तब उसके पास समय ही नहीं होता है। दुर्लभ को न सताए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस से सो लौह भस्म हो जाए। इस दोहे का अर्थ है कि कमजोर या लाचार इंसान को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी हाय बहुत बड़ी होती है। जैसे बिना जीव की धौकनी आग को हवा देने के लिए प्रयोग होने वाली पंखा भी देखने में भले ही छोटी लगती है, लेकिन यह मजबूत से मजबूत लोहे को भी पिघला देती है। इसी तरह गरीब और लाचार का हाय कभी खाली नहीं जाता। जब ये दुखिया रोती है तो उनकी मुखिया तक ये पहुँचते हैं, ऊपर वाला तक, परमात्मा पर, और फिर वो कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए कभी किसी लाचार इंसान को, कमजोर इंसान को नहीं सताना चाहिए। जीवन में मरना भला जो मारी जाने कोय, मरना पहले सो मरे अजय अमर सो होए। इस दोहे का अर्थ है कि जीते जी मरना अच्छा है। यदि कोई मरना जाने तो मरने से पहले जो मर लेता है वो अजय और अमर हो जाता है। अर्थात समय रहते ही जो अपने अंदर के अज्ञान, अहंकार, वासना से खुद को मुक्त कर लेता है, वही जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो पाता है। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों सारा प्रभात। इस दोहे का अर्थ है कि जिस प्रकार पानी की बुलबुला क्षण भर में बनता और क्षण भर में समाप्त हो जाता है, मनुष्य का शरीर भी उसी भांति क्षण भर में जैसे प्रभात होने के सारे तारे छिप जाते हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। इस दोहे का अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ और मोह मनुष्य के प्रधान शत्रु है। हमें सदैव इनसे बचकर रहना चाहिए। काम हमारी भक्ति को नष्ट करता है और लोभ हमारे ज्ञान को नष्ट करता है। लोभ हमारे संतोष को नष्ट करता है और मोह हमारे ध्यान को नष्ट करती है। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान समान, जैसे खाल लुहार की सांस ले तू बिन प्राण। इस दोहे का अर्थ है कि जिस इंसान के हृदय में दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए प्रेम नहीं है, वो मरे हुए के समान है। जिस प्रकार लोहार की धोकनी निर्जीव होकर भी सांस लेती है, वैसे ही प्रेम से हीन मनुष्य भी सांस लेता है, लेकिन वो मरे हुए के समान ही है। तिनका कबहु न निंदिए जो पाव तले होय, कबहु उड़ आँखों में पड़े पीर घनेरी होय। इसका अर्थ है कि तिनके को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो आपके पांव तले ही क्यों ना हो, क्योंकि यदि वह उड़कर आप ही आंखों में चला जाए तो आपको बहुत तकलीफ देता है, सहन नहीं कर पाते। इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझिए। तन का जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहजे सब विधि पाइए जो मन जोगी होय। इसका अर्थ है कि शरीर पर भगवा वस्त्र धारण करना बहुत सरल है, लेकिन मन को योगी बहुत कम ही लोग बनाते हैं। यदि मन को योगी बना लिया जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है।
अर्थात केवल भगवा वस्त्र धारण करने से लोग सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन योगी बनने के लिए अपने मन को शुद्ध करने की जरूरत होती है, जो लोग नहीं कर पाते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। इसका अर्थ है कि अगर आपका मन शांत है तो संसार में कोई आपका शत्रु नहीं हो सकता। यदि आपने अपने अंदर का सारा अहंकार खत्म कर दिया है तो सभी आपसे प्रेम करने लगेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी की इस दोहे की हमें बोलते वक्त अपना आपा नहीं खोना चाहिए। हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिसे सुनकर सभी अपने अंदर सुख और शीतलता का अनुभव करें और अपने आपके मन में शांति लाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आप सबको अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए अगर ये वीडियो पसंद आए तो, ताकि मैं ये वीडियो दोबारा डालूंगी, आप सबको कबीर वाणी भी सुनाऊंगी। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।